हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बेबी के लिए 3 पीस बनाना सिखाते हैं, शलवार, कुर्ती और दुपट्टा। ये हमारी प्रिंटेड कुर्ती है और ये प्लेन शलवार है और दुपट्टा है। इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इस तरीके से 5 इंच का मोड़कर कपड़ा रखा हुआ है। ये इस तरीके से हमारा 15 इंच है और इस तरीके से 10 इंच है। ये हमारी बेल्ट है। इस तरीके से हम इसको डबल कर लेते हैं और यहाँ से काट लेते हैं। ये हमारी बेल्ट कट गई है। अब ये हमारा 18 इंच का इस तरीके से शलवार की मोहरी है। लंबाई में और चौड़ाई में ये 10 इंच की है। हमने ये 2 पीस डबल करके रखे हुए हैं। ये हमारी शलवार की मोहरी है। इस तरीके से हम इसको डबल कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने शलवार की कलियों के लिए कपड़ा लिया है। इसकी लंबाई इस तरीके से 40 इंच है और इस तरीके से इसकी लंबाई 25 इंच है। ये हमने डबल किए हुए 2 पीस रखे हुए हैं इस तरीके से। अब ये हमारी शलवार के पोंचे हैं। ये देखिए, हम शलवार के पोंचे इस तरीके से यहाँ पर रखते हैं और यहाँ से निशान लगा लेते हैं इसमें। ये हमारा बाकी का बचा हुआ कपड़ा 7 इंच है। यहाँ से भी हम 7 इंच पर इसी तरीके से निशान लगा देते हैं और इस निशान को हमें नीचे वाले इस 7 इंच के निशान से मिला देना है। हम ये फुल घेर की हैवी पटियाला शलवार बना रहे हैं, तो इसमें कलियाँ थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ती हैं हमें। ये देखिए, अब यहाँ से हम अपनी कलियों को काट लेते हैं। इसमें हमें थोड़ी सी ज़्यादा कलियाँ रखनी पड़ती हैं क्योंकि ये हम फुल घेर हैवी शलवार पटियाला बना रहे हैं। इस तरीके से अब हम इसको कटे हुए 2 कलियों को इसके ऊपर रख लेते हैं और यहाँ से जो हमारी छोटी बड़ी कलियाँ हो गई हैं उसको हम काट कर अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ से आसन हमें 6 इंच रखना है और बाकी का कपड़ा काट देना है इस तरीके से। हम थोड़ा सा और ढालदार इसको 1 इंच के करीब और काट देते हैं और ये कपड़ा भी अपना बराबर कर लेते हैं। देखिए, इस शेप में हम इसको काट रहे हैं। यहाँ से हमें ये इतना रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। ये देखिए, ये हमारी शलवार कट गई है। कितने घेर की, ये एक तरफ के घेर हैं हमारे। यहाँ से हमारा जुड़ा हुआ हिस्सा है, हम इसको काट कर अलग कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे पोंचे हैं और ये कलियाँ कट गई हैं हमारी और ये बेल्ट कट गई है। देखिए फ्रेंड्स, हम अपने शलवार के पोंचे को इस तरीके से अलग अलग कर लेते हैं और एक कली लेते हैं और इस साइड में इस कली को इस तरीके से मिलाकर सिलाई लगा देते हैं। दूसरी साइड में भी हम दूसरी कली को इसी तरीके से रखते हुए सिलाई लगा देते हैं इस पर। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने दुपट्टे के लिए कपड़ा काटा हुआ है। ये हमने 3 इंच का काटा है और इस तरीके से ये 20 इंच का है। ये 20 इंच का लिया है हमने, डबल होकर ये 14 इंच का है। ये हमने 5 इंच की रिफ़िल काटी है। ये 2 रिफ़िल हमने काटी हैं। ये हमारा कुर्ती का कपड़ा है। इस तरीके से हम इसको डबल कर लेते हैं। लंबाई में ये हमारा 18 इंच है और चौड़ाई में हम इसको 14 इंच रखते हैं। इस तरीके से 14 इंच का डबल कपड़ा ये हमने उतार लिया है और लंबाई में 18 इंच है। इस तरीके से हम इसको एक बार और डबल कर लेते हैं। यहाँ से हमें 5 इंच पर कंधे का निशान लगाना है। लंबाई में भी हमें इस तरीके से 5 इंच का ही कंधे पर निशान लगाना है। इसको यहाँ से चौकोर कर लेते हैं। ये यहाँ से हम 1 इंच अंदर की तरफ को निशान लगा रहे हैं और ये 5 इंच पर हमने निशान लगाया है 1 इंच अंदर का। अब यहाँ से हम नीचे की साइड से 3 इंच छोड़ देते हैं। ये देखिए, चाक हमने 3 से 4 इंच तक हम इसके चाक छोड़ सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से हम गोलाई कर लेते हैं। यहाँ से हल्का सा ढालदार हमें कंधे का निशान लगाना है और यहाँ से 2 इंच पर हमें निशान लगा लेना है गले का। लंबाई में ये 1.5 इंच पर लगाना है। इस तरीके से हम इसकी गोलाई कर लेते हैं। अब हम इसका नीचे की तरफ से पल्ले गोल करते हैं। यहाँ से 1.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। इस तरीके से तिरछा निशान लगा देना है जिससे हमारी कंधे की
नीचे की पल्ले की शेप सही आए, इस तरीके से इसमें गोलाई कर देते हैं। अब इसको काट लेते हैं। देखिए हमें सिर्फ इसमें इतनी ही फिटिंग करनी है। यहाँ से 3 इंच पर हम कट का निशान लगा देते हैं। ये हमारी कुर्ती कटिंग हो गई है इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके गोल पल्ले हो गए हैं। अब हम एक पीस लेते हैं इसका और फ्रंट के गले पर 1.5 इंच और एक्स्ट्रा कर देते हैं और इसकी गोलाई कर देते हैं इस तरीके से। यहाँ पर ये हमें 3 से 3.5 तक गले को हम काट सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने गोल गला काट लिया है इसका। अब ये हमारा बैक का पीस है। बैक के पीस में हम इस तरीके से 4 इंच का काट लेते हैं। ये देखिए हमने 4 इंच का काट लिया है ताकि बेबी के सिर में ये आसानी से आ जाए। ये हमने रेब की पट्टी काट ली है पाइपिंग लगाने के लिए कुर्ती में। ये लास्टिक ली है 18 इंच की। आप अपनी बेबी के माप से लास्टिक ले सकती हैं। ये 12 इंच की हमने 2 टेट्रॉन की पट्टियाँ ली हैं शलवार की मोहरी में लगाने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी इस तरीके से कलिए हैं और शलवार का पहुंचा है। जिस तरीके से हमने आपको बताया था इस तरीके से हमें कली जोड़ लेनी है अपनी पहुंचे के साथ लगाकर। सबसे पहले हम एक कली को जोड़ते हैं। अब दूसरी साइड में पहुंचे के हम अपनी यहाँ पर दूसरी कली को लगा लेते हैं और दूसरी कली को सी देते हैं। दोनों कलियाँ हमें इसी तरीके से जोड़ लेनी है और दूसरे पहुंचे की भी हमें इसी तरीके से दोनों कलियों को जोड़ लेना है। फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इस तरीके से हम दोनों शलवार की दोनों पहुंचों और कलिए आपस में जोड़ लेते हैं। दोनों तरफ के हिस्से ये हमने दोनों तरफ के हिस्से जोड़ लिए हैं। अब ये हमारा आसन है। एक दूसरे से आसन मिलाते हुए इसको सिलाई लगा लीजिए। हमें दोनों आसन के हिस्से एक एक पीस का लेना है, एक एक पीस का लेना है। इस तरीके से अपनी कलिए हमने पहुंचों में जोड़ ली है। इस तरीके से हमारी ये बैठ गया है। ये हमारा बीच का आसन है। आसन पर से हमें इस तरीके से इसमें प्लेट्स डालनी है। देखिए हम आपको बता देते हैं। इस तरीके से हमें सिर्फ कलियों में प्लेट्स डालनी है, पहुंचों में प्लेट्स नहीं डालनी है। पहुंचों का हिस्सा हमें प्लेन ही रखना है। ये देखिए इस तरीके से हमारे तीनों पीस प्लेट्स के बराबर आने चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम आसन की तरफ को कलियों का रुख करते हैं। इस तरीके से प्लेट्स को उठाते हैं। ये हमें 1 से 1.5 इंच तक की गहराई में प्लेट्स डालनी है और ऊपर से सिर्फ हमें आधा इंच से भी कम दिखानी है। एक दूसरे के ऊपर प्लेट्स चढ़ा देनी है। ये इस तरीके से आप चाहे तो इसमें पहले 1.5 इंच का 1 इंच पर या 1.5 इंच पर पहले निशान भी लगा सकती हैं ताकि आपकी प्लेट्स सही आए। और अगर आपसे डालनी आती हैं तो आप इस तरीके से भी आसानी से प्लेट्स डाल सकती हैं। ये देखिए इस तरीके से कपड़ा उठाते हैं और इसको कली के ऊपर रख लेते हैं। इस तरीके से दूसरी प्लेट्स के ऊपर रख लेते हैं। ये देखिए यहाँ से हमारा ये कली में प्लेट्स डल चुकी है। ये पहुँचा आ गया है हमारा। यहाँ से पहुँचे तक सिर्फ हमें प्लेट डालनी है, बाकी आगे नहीं डालनी है। सिर्फ कलियों में ये देखिए हमने कलियों में प्लेट्स डाली हैं। अब हम यहाँ से दूसरी तरफ की कली लगा लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए हमारी इस तरीके से इस साइड में प्लेट्स डल गई हैं। ये पहुँचे का हिस्सा हमें प्लेन छोड़ देना है। अब हमें इस साइड की कलियों में इसकी प्लेट्स डालनी है। इस तरीके से इस साइड की हमें इस साइड को प्लेट डालनी है। उस साइड की हमने इस तरीके से डाली है और इसकी इधर को प्लेट्स डालनी है। इसमें हम अंदर की तरफ को प्लेट्स को अपनी कर देते हैं। फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखना है कि प्लेट हमें
दो तरफ की एक साइड को डालनी है और दो तरफ की एक साइड को डालनी है, जिससे हमारी कलियों की फिटिंग बहुत अच्छी आए। ये आसन आ गया है हमारा बीच का। अब देखिए हम आसन पे से दूसरी तरफ से इस तरीके से प्लेट्स ले लेते हैं। इस साइड से हमें इस तरफ को प्लेट डालनी है। इससे हमारी शलवार की फिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, प्लेट्स का लुक बहुत ही प्यारा आता है। इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर प्लेट्स रखते हुए हम अपने दोनों तरफ की कलियों में, ये देखिए हमने इस तरीके से प्लेट्स इसमें डाल ली हैं। दूसरी साइड की भी प्लेट्स हमने डालकर दिखाई थी आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, कलियों में प्लेट्स डलकर ये हमारी इस तरीके से बैठ गई है। आधी प्लेट्स हमारी इधर को हैं और आधी प्लेट्स हमारी इधर को हैं। अब हमारी ये बेल्ट है, बेल्ट से हम इसको माप लेते हैं पहले। ये कम या ज़्यादा तो नहीं है, नहीं तो एक आध वो प्लेट इसमें डाल लेते हैं। बेल्ट पर हम दोनों तरफ सबसे पहले सिलाई लगा लेते हैं। इस पर डबल सिलाई लगा लेनी है हमें। अब इसको इस तरीके से खोल लेते हैं और यहाँ से हमें इसका नेफा मोड़ना है। हम लास्टिक से अपनी माप लेते हैं। इसमें हम लास्टिक डालेंगे। लास्टिक से थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा होना चाहिए, जिससे हमारी लास्टिक इसमें आराम से फिर सके। इस तरीके से करते हुए हमें चारों तरफ इसमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस तरीके से हमें नेफे को मोड़ लेना है। यहाँ से हमें 1 इंच खुला छोड़ देना है। ये 1 इंच हमने खुला छोड़ा है ताकि हमारी इलास्टिक आराम से इसमें फिर सके। इस तरीके से हम इसके अंदर को आराम से इलास्टिक को पिरो सकते हैं। ये बड़ी आसानी से हमारी इलास्टिक इसमें पिर जाती है। दूसरी साइड से हम निकाल लेते हैं और एक दूसरे को इसके ऊपर रखते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। हमें यहाँ पर 2-3 सिलाई लगाकर पक्का कर लेना है, ताकि हमारी इलास्टिक जल्दी से खुले नहीं। इस तरीके से खींचकर इलास्टिक को हम सेट कर लेते हैं और ये जो खुला हुआ हमारा हिस्सा है इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं यहाँ से। अब हमें इसके बीच में एक सिलाई लगानी है ताकि इलास्टिक अच्छी तरीके से सेट हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें एक हाथ से इसको खींचते हुए इस तरीके से हमें इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। इससे हमारी इलास्टिक बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाती है। अब हम ये बीच का हमारा सिलाई का हिस्सा है बेल्ट का और ये आसन का हिस्सा है, हम इसको इस तरीके से इससे मिला लेते हैं और इस पर सिलाई लगा लेते हैं। चारों तरफ से हमें इसको इसके ऊपर रखकर सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से सेट करते हुए इसके ऊपर चारों तरफ से सिलाई लगा लीजिए। ये हमने सिलाई लगा ली है इसके ऊपर। ये देखिए हमारी बेल्ट लग चुकी है। अब हम बेल्ट के नीचे इस तरीके से सारा कपड़ा इसका कर लेते हैं और बेल्ट के ऊपर एक पैर की सिलाई लगा लेते हैं, जिससे हमारी ये प्लेट्स बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाएं और जल्दी से हमारी बेल्ट खुले नहीं। हमें ये अंदर का कपड़ा बेल्ट के नीचे की साइड को ही रखना है और इसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए हमारी बेल्ट लगकर इस तरीके से तैयार हो गई है। ये प्लेट्स हमारी बीच में इस तरीके से आ गई हैं। अब ये हमारी शलवार की मोहरी है। शलवार की मोहरी में हमने ये पट्टी ली है। ये हमारी 12 इंच की पट्टी है। इस तरीके से हम इसके ऊपर पहले टेट्रोन के ऊपर कपड़ा रख लेते हैं और इस तरीके से इस पट्टी को तैयार कर लेते हैं। पहले आप जिस तरीके से भी आपसे पट्टी लगानी आती हो आप उसी तरीके से लगा लेते हैं। ये देखिए हम इस तरीके से पहले पट्टी को तैयार कर लेते हैं। कपड़े के ऊपर रखकर एक्स्ट्रा कपड़ा इसका काट देते हैं। अब हमें यहाँ से शलवार की मोहरी के ऊपर इस तरीके से रखते हुए शलवार की मोहरी में से हमारी टेट्रोन 1 इंच इधर और 1 इंच इधर एक्स्ट्रा रहनी चाहिए। इस तरीके से एक पैर की सिलाई लगा ली है। अब हम इसको अंदर की तरफ को मोड़ लेते हैं और यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगा लेते हैं। अब यहाँ पर भी हमें एक सिलाई लगा लेनी है, अपनी टेट्रोन को सेट कर देना है।
इसके बीच में आप किसी भी तरीके से मोहरी बना सकती हैं। इधर उधर हमने सिलाई लगा ली है, आप किसी भी डिज़ाइन की मोहरी बना लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स हम मोहरी बनाना दिखाएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। इस तरीके से हम 4 इंच का इसका पोंछा रख लेते हैं और बाकी के कपड़े पर सिलाई लगा देते हैं अपनी। हमें इसी तरीके से जिस शेप में हमारी कलियाँ कटी हुई हैं इसी शेप में सिलाई लगा देनी है। 1 इंच तक यहाँ कपड़ा हम अंदर ले सकते हैं, आसन पे से आधा इंच तक अंदर ले सकते हैं। ये देखिए ये 1 इंच तक लिया है, अब हम कम ले रहे हैं इसको। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी शलवार तो तैयार हो चुकी है। अब ये हमारा दुपट्टे का कपड़ा है, इसमें हमने यहाँ पर 2 फ्रिल काटी थी इसकी, इसमें जोड़ लगा लिया है इस तरीके से बीच में, और यहाँ से हम इस साइड में से इसकी किनारी को मोड़ लेते हैं। हमें बारीक बारीक सी करते हुए 3 तरफ से किनारी मोड़नी है, एक तरफ से इसको खुला छोड़ देना है। पूरे फ्रिल पर हमें इसी तरीके से सिलाई को लगा लेना है। ये हमने 2 साइड में सिलाई लगा ली है और एक इस साइड में, लंबी वाली साइड में, 3 साइड में सिलाई लगाई है हमने इसके। अब एक तरफ से ये खुला हुआ जो हिस्सा है यहाँ पर हम इसमें इस तरीके से प्लेट्स डाल देते हैं। फ्रेंड्स प्लेट्स आप पे जिस तरीके की डालनी आती हो आप उस तरह की इसमें प्लेट्स डाल सकती हैं। और अगर इस तरह की प्लेट्स डालने की वीडियो हमने अपने चैनल पर डालनी है, अगर आपको प्लेट्स इस तरह की डालनी सीखनी है तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप इस तरह की प्लेट्स डालनी सीख सकती हैं। ये देखिए हमने प्लेट्स डाल ली है, इसमें पूरे फ्रिल को हमने प्लेट्स डालकर तैयार कर लिया है। आप अपने कपड़े के हिसाब से फ्रिल का कपड़ा ले सकती हैं, कम भी और ज़्यादा भी। ये इस तरीके से हमें इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स ये कपड़ा हम अपना उल्टी तरफ से रखते हैं और ये हमें सीधी तरफ को पट्टी को पलटना है, उल्टी तरफ को रखते हुए इस तरीके से जो नीचे की हमारी प्लेट्स डालने की सिलाई लगी हुई है उस सिलाई को हमें पूरी दबा देना है, वो कहीं से भी हमारी दिखनी नहीं चाहिए। इसी तरीके से हम पूरी पट्टी को लगा लेते हैं और दूसरी साइड से भी हमें 1 इंच एक्स्ट्रा रख देना है। ये देखिए हमने इस तरीके से पट्टी लगा ली है। अब यहाँ से ये कपड़ा जो हमने एक्स्ट्रा रखा था अंदर की तरफ को मोड़ लेते हैं और इतना ही हमें अंदर को मोड़ना है और इतना ही ऊपर को छोड़ना है। ये हमें पट्टी सिर्फ 1 इंच की ऊपर की साइड को दिखानी है, बाकी का पट्टी अंदर की तरफ को कर देनी है, जिससे ये पट्टी थोड़ी टाइट सी हो जाती है और अच्छी लगती है। इस तरीके से नीचे वाली सिलाई को दाबते हुए इसके ऊपर प्लेट्स पर सिलाई लगा दीजिए। ये देखिए इस तरीके से हम अपने पूरी पट्टी को तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स ये दुपट्टा बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप बेबी की किसी भी ड्रेस के साथ इस तरीके दुपट्टे बना सकती हैं, छोटे छोटे से। ये नेट का भी बना सकती हैं और जिस तरह की आप ड्रेस बना रही हो सेम फैब्रिक का भी बना सकती हैं। अब इसके बराबर में यहाँ पर 1 पैर की हमें और सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारी कुर्ती है, कुर्ती के हमने पल्ले गोल किए हुए हैं, यहाँ से हमने कट लगाया हुआ है। इसमें अपनी पाइपिंग लेते हैं, ये पाइपिंग हमने रेब की काटी हुई है। इस तरीके से मोड़ते हुए हमें पाइपिंग को यहाँ पर रखना है और 1 पैर की सिलाई से हमें पाइपिंग को लगा लेना है। पाइपिंग की सिलाई हमारी कहीं से भी कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस साइड से भी गोलाई में हमें कट तक पाइपिंग को लगाना है। एक्स्ट्रा कपड़ा हम काट देते हैं और यहाँ से भी थोड़ी सी पाइपिंग अंदर की साइड को मोड़ लेते हैं और कट तक इसमें सिलाई लगाकर पक्का कर लेते हैं। ये देखिए हमने अपनी पाइपिंग लगा ली है। अब हम इसको अंदर की साइड को मोड़ते हैं इस तरीके से और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए हमें एक बार और बताते हैं, इसको इस तरीके से हमें अंदर की साइड को मोड़ लेना है और इस पर सिर्फ हमें इतनी सी पाइपिंग अंदर बाहर दिखानी है, बाकी सारा कपड़ा अंदर की साइड को मोड़ लेना है। ऊपर की तरफ हमें सिर्फ इतनी सी सिलाई दिखानी है और बाकी कपड़ा सब अंदर कर लेना है। इसी तरीके से बिल्कुल बराबर करते हुए हमें पाइपिंग को लगा लेना है। दोनों पल्लों पर अपने कुर्ती के इसी तरीके से हमें पाइपिंग लगानी है। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमारी पाइपिंग लग रही है।
यहाँ से भी हमें अंदर की साइड को इसी तरीके से करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए हमारे पूरे पल्ले पर पाइपिंग लग गई है। दूसरी तरफ के भी हमने इसी तरीके से पाइपिंग लगा ली है सेम। ये बीच से हमारा खुला हुआ है, इसके ऊपर हम पट्टी लगा लेते हैं। इस तरीके से पट्टी हमने लगा ली है बैक साइड पर। हम उसकी वीडियो नहीं दिखा सकते फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। इस तरीके से हम इसको कंधे पर सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने कंधे पर इसकी सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ से फ्रंट के पीस को डबल कर लेते हैं इस तरीके से, और इसमें से यहाँ से गहराई कर देते हैं। फ्रंट साइड के कंधों में हमें गोलाई करनी है, बैक साइड के इसी तरीके से कंधे छोड़ देने हैं। अब हम कंधों में भी जिस तरीके से हमने अपने नीचे के पल्लों में पाइपिंग लगाई थी, इसी तरीके से हमें उल्टी तरफ को रखते हुए सीधी तरफ को कंधों में पाइपिंग पलट लेनी है। ये देखिए हमने कंधों में पाइपिंग लगा ली है और बैक साइड में अपने पट्टी भी लगा ली है। अब ये देखिए हम यहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए गले की पाइपिंग लगाते हैं। ये भी हमें उल्टी तरफ को रख कर लगानी है और सीधी तरफ को पलटनी है। फ्रेंड्स हम ये चौड़ी पाइपिंग इसलिए लगाते हैं, ये लगने में भी जैसे सीखता हुआ हो कोई सिलाई तो उससे लगने में भी बहुत आसानी से लग जाती है, क्योंकि ये हमें ऊपर की तरफ से दिखती है कि हमें कहाँ से कितनी मोड़नी है। और इसकी ग्रेस भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, बहुत ही खूबसूरत लगती है ये पाइपिंग थोड़ी चौड़ी सी। इस तरीके से अंदर की साइड को करते हुए हम इसको डबल करते हुए एक बार इस पर सिलाई लगा लेते हैं। हमें पाइपिंग को यहाँ से भी थोड़ी सी ही ऊपर दिखानी है, बाकी सारा कपड़ा अंदर मोड़ देना है। अगर आपका कपड़ा थोड़ा ज़्यादा हो रहा हो अंदर से तो आप उसको थोड़ा सा अंदर की साइड से काट सकते हैं। इस तरीके से हम चारों तरफ पाइपिंग पे अपनी सिलाई लगा लेते हैं। ये हमारे कंधे और गलों में पाइपिंग लगकर तैयार हो गई है। नीचे के पल्ले पर भी हमने पाइपिंग लगा ली है। अब यहाँ से साइड से हम साइड की फिटिंग लगा देते हैं, फिटिंग की सिलाई लगा देते हैं। ये हमें आधा इंच के करीब लगानी है फिटिंग की सिलाई, क्योंकि ये हमने कुर्ती फिट काटी हुई है, ज़्यादा चौड़ी नहीं काटी हुई है। आपको अगर अपने बेबी के लिए इससे कम माप हो या ज़्यादा माप हो तो आप इस माप को इस ड्रेस के लिए माप कम या ज़्यादा भी ले सकती हैं। अपनी बेबी के कपड़ों से आप माप ले लीजिए या बेबी से ही माप ले लीजिए, और इसको ज़्यादा माप की भी ड्रेस बना सकती हैं और कम माप की भी ड्रेस बना सकते हैं। यहाँ पर हमने ये 4 ईयर बेबी के लिए बनाई है। इस तरीके से देखिए ये हमारी प्लेट्स आ गई हैं, कितनी प्यारी सी हमारी शलवार सिलकर तैयार हो गई है। ये पंजाबी हैवी पटियाला शलवार है। ये यहाँ से पहनकर इस तरीके से प्लेट्स आ जाती हैं। ये देखिए फ्रेंड्स इसकी कुर्ती, ये देखिए कितनी प्यारी सी इसकी कुर्ती तैयार हो गई है। यहाँ पर हम आई हुक कर लेते हैं इस तरीके से। नीचे की साइड में भी हमने पाइपिंग लगा दी है, बैक साइड से ये खोल दिया है हमने इस तरीके से। और ये इसका रिफिल का दुपट्टा तैयार किया हुआ है हमने। इस तरीके से आप इसको किसी भी शेप में बेबी के डाल सकते हैं। इस तरह की छोटी छोटी सी ड्रेस बहुत प्यारी लगती हैं बेबी के पहनकर। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है क्योंकि बच्चों को दुपट्टे का शौक़ होता है। ये देखिए ड्रेस का लुक कितना प्यारा आ रहा है इसका, शलवार का और कुर्ती का भी। फ्रेंड्स ये 3 ईयर से 4 ईयर तक की बेबी के लिए है। आप एक आधे इंच माप घटा बढ़ा सकते हैं। देखिए ये दुपट्टा भी पहनकर कितना प्यारा आ रहा है। आप इस दुपट्टे को ऐसे भी रख सकते हैं और इसको दुपट्टे को दूसरी शेप में भी डाल सकते हैं। यहाँ से साइड से पिन अप करके दुपट्टे को डाल सकते हैं। देखिए बैक साइड से भी शलवार की ये प्लेट्स कितनी प्यारी आ रही हैं बेबी के। फ्रेंड्स हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और प्यारे प्यारे से डिज़ाइन लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।